हेलो से वेलकम टू एसएचसी क्लासेस। तो आज हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न का टाइप 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ हम लोग जान चुके पहले ही। ठीक है, अब आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो टाइप 3 वाला 1 में क्वेश्चन दिया है, पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि बी है वो अकेले 30 घंटे में वो भर सकता है। और एक उसमें दिया हुआ है जो सी है वो खाली कर रहा है 40 घंटा में। ठीक है, तो सभी पाइप जब साथ में खोला जाएगा तो टंकी को भरने में कितना समय लगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, तब निकाल लेते हैं। ए यानी कि हम लोग पहले ही जान चुके, जो नल होता है वो टंकी को भरने का काम करेगा, वो प्लस यानी कि ए प्लस, यानी कि ये भरने का यानी कि टाइम दिया भरने का काम करे कितना में, वो 20 घंटा में भर रहा है। ठीक है, और एक वो नल है वो बी यानी कि ये भी भरने का काम कर रहा है 30 घंटा में। ठीक है, और सी जो है वो खाली करने का काम कर रहे हैं वो 40 घंटा में। ठीक है, ये सारा टाइम दिया और हम लोग पहले ही जान चुके हैं टाइम दिया रहता है, तो हम लोग उससे स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं टाइम का एलसीएम लेके। यानी कि एलसीएम जब लेंगे टाइम का तो निकल के आ जाएगा 120 यानी कि वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये वर्क आ गया। ठीक है, तो वर्क आ गया और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया स्ट्रेंथ दिया हुआ है, इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अब लोग ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं डायरेक्ट स्ट्रेंथ। इसके आ जाएगा +6। ठीक है, और इसका आ जाएगा +4। क्योंकि दोनों नल जो है ए और बी दोनों भरने का काम करे, इसलिए प्लस करके हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ। ठीक है, और सी जो वो खाली करने का काम करे, यानी कि इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा -3। ठीक है, अब तीनों को बोला गया है ना कि तीनों को साथ में बोला जाएगा तो भरने में कितना टाइम लगेगा, ये बोला गया। ठीक है, तो तीनों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये तो भरने का काम करे, ये भी भरने का काम करे, ये खाली करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका दिया हुआ है, इसका यानी कि ए बी सी, यानी कि ए और बी, यानी कि ए और बी का है 6 4 10 हो गया। 10 में अगर माइनस करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 6। ये निकल जाएगा 6 इसका स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तीनों का स्ट्रेंथ मिला के, ये दोनों भरने का और इसका ए बी भरने का और सी का खाली होने का, तीनों के मिला के स्ट्रेंथ निकल जाएगा 6। ठीक है, तो 6 अगर स्ट्रेंथ, अब क्या हम लोग को इसका निकालने के लिए बोला कि साथ में खोला जाए, तो ठीक है, तो ए और बी सी, इसका सी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिखा गया सी, इसका टाइम बराबर होगा वर्क बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, तो वर्क दिया 120 दिया हुआ है, और तीनों का हम लोग मिला के हम लोग करेंगे। यहाँ पे ना 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो इसका तीनों का अगर मिला ले तो उसका क्या आएगा, स्ट्रेंथ 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके आ जाएगा यहाँ पे 17/1/7 ये आ जाएगा, और ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला को बनाते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है नल ए एक पानी की टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 25 मिनट भर सकता है। जैसे क्वेश्चन एक काम करते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम दिया है क्या, 25 मिनट, 25 मिनट दिया हुआ है। और एक नल है जो बी है, टंकी को वो क्या कर 40 मिनट में भर रहा है, यानी कि बी जो है वो 40 मिनट में भर रहा है। ठीक है, और क्या हुआ, सी नल 30 मिनट में खाली करेगा। सी और एक नल है जो वो खाली करने का काम कर रहा है माइनस। ठीक है, 30 मिनट में। ठीक है, ये टाइम आ गया। अब इससे स्ट्रेंथ है, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 40 और 30 का आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 6 आ गया। अब इसका स्ट्रेंथ, यानी कि हम लोग जान चुके हैं कि स्ट्रेंथ बराबर होता है वर्क बाय टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा 24 आ जाएगा, इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा 25 और इसका आ जाएगा 20, सी का आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आ गया। अब क्या बोला क्या गया है, क्या तीनों को साथ में खोलने के लिए बोला गया। ठीक है, तो वो पूरा भरने या खाली होने का समय। ठीक है, यानी कि ए बी सी। ठीक है, ये दोनों भरने का काम कर, ये दोनों भरने का कर, ये खाली करने का काम कर रहे। ठीक है, तो यहाँ टाइम है ना, टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ।
ठीक है। तो ये दोनों खाली करे, ए मतलब कि ए और बी जो है वो भरने का काम करे, सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों भरने का, सी का खाली करने का टोटल कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 600, वर्क दिया हुआ 600 बाई 19, इसका तीनों का मतलब स्ट्रेंथ आ गया है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 31 बाई 11 होल 19 आ जाएगा। इतना मिनट में वो पूरा भरेगा या फिर खाली करेगा। ठीक है, तो ठीक है, जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो टंकी है, हाँ ठीक है, मतलब दो पाइप बोला गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे ए है वो भरने का काम कर रहे, उसका टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट दिया हुआ है। और बी जो है वो कितना, 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में वो भर रहा है। यहाँ एक निकासी, यानी निकासी जो पानी निकालने वाला नल, ठीक है, वो सी भी है, यानी कि वो निकालने का काम सी भी है, यानी ठीक है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को 10 मिनट में भर जाती है। भरी हुई टंकी को पूरा खाली में सी कितना समय लगेगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग 1 से लेकर 2 का क्वेश्चन हम लोग बनाए, उसमें क्या था, सी का भी टाइम दिया हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे सी का टाइम नहीं दिया है, बल्कि हमें निकालना है सी का। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ए बी और सी, मतलब तीनों को ले लेंगे। ठीक है, तीनों को लेंगे, यहाँ पे बी प्लस सी, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, भरने का काम कर रहे हैं, और ये खाली करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा से लिखा नहीं रहा। ठीक है, ये भरने का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, भरने का काम कर रहे हैं। अब ये दिया हुआ, ठीक है ना, अब इसका तीनों अलग से नहीं दिया हुआ सी का। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे वो तीनों जब काम करे साथ में, तब कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो ये अब मतलब कि ए बी का अलग अलग और ए बी सी तीनों साथ मिलके 10, यानी कि तीन को टाइम आ गया। अब तीनों का टाइम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ में हम लोग जाने थे, स्ट्रेंथ और वर्क बाय स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, वर्क बाय टाइम है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाए, एक आ जाएगा, इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा 5 और बी का स्ट्रेंथ आ जाएगा 4 और सी का आ जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों का आ जाएगा। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे कि 5 और 4 यानी कि ए और बी मिला के 9 हो रहा है, तो 9 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना नंबर माइनस करें, यानी कि 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला ही है तीनों का जो दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ 6, तो ये दोनों ए और बी मिला के जब हो रहा है 9 में अगर 3 माइनस करेंगे तभी ना वो दोनों भरने का और सी का खाली करने का, तीनों का काम मिला के 6 आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ तो यहाँ पे 6 आ रहा है ना, तो ये दोनों के यानी कि 9 में जब ये दोनों को प्लस करेंगे, है ना, ये तो ये 9 आ रहा है, 9 में 3 माइनस करेंगे तभी ना 6 आ रहा है, तो 6 आ गया तीनों का। ठीक है, तो ये जो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये मतलब सी का स्ट्रेंथ तो हमें मिल गया। ठीक है, उसका टाइम यानी कि वो कितना काम किया है, यानी कि तीनों काम है, उसका काम भी ऐड होगा, यानी कि 60 हो जाएगा टोटल काम, और उसमें इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है 3, तो ये कट के आ जाएगा 20, यानी कि 20 मिनट में वो क्या करेगा, भरी हुई टंकी को पूरा खाली कर देगा सी। ठीक है, तो ठीक यही पूछा गया था, और ऑप्शन किस में, यानी कि बी में दिया है ना, 20। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन के कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला को बनाते हैं। ठीक है, टाइप 4। ठीक है, उसमें सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, तीनों को था। अब टाइप 4 बनाते हैं। टाइप 4 में क्या दिया हुआ है, 3 पाइप द्वारा एक टंकी को भरने में क्या समय लगेगा, जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर साथ में खुली हुई है, यानी कि खुली हुई और एक इसमें। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भी है, जो हिंदी में नहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हिंदी में, आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश कभी गलत नहीं हो जाता है, उस हर टाइपिंग वो सही टाइप होता है। ठीक है, हिंदी में तो गड़बड़ होता है। ठीक है,
तो ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया, साथ में खुली हुई है। जब सबसे बड़ी पाइप अकेली इस टंकी को 42 मिनट भर सकती है, प्रत्येक पाइप से पानी के बहाव की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि उसका वर्ग। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी लिख लेते हैं। ए 3 है ना, हाँ, ए बी सी। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये इस टाइप से हमेशा पूछते हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा ध्यान देके बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डायमीटर यानी कि डायमीटर व्यास। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइम नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है ना, ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, स्ट्रेंथ क्या बोला गया, स्ट्रेंथ में क्या करना है, इसका बोला वर्ग समानुपाती बोला, यानी कि ये जो वर्ग है 1 दिया, इसका वर्ग यानी कि स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। और 2 का वर्ग क्या होता है, यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे बोला है, और क्या बोला है कि जब सबसे बड़ी पाइप अकेले इस टंकी को 42 मिनट में भर सकती है। यहाँ पे अब हम लोग इसका यानी कि इसका डायमीटर का वर्ग के समानुपाती हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा पाइप जो सबसे बड़ी है, यही पूछा गया ना, बड़ी पाइप। तो बड़ी पाइप हम लोग ये 9 है, यानी कि सी का है। ठीक है, तो ये सी का है, तो यहाँ पे उसी का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, सी का ही टाइम दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। ठीक है, 42 मिनट दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, इसको हो गया ये, और क्या बोला गया है, प्रत्येक पाइप से पानी के बहाव की मात्रा उसके व्यास के वर्ग, ये तो हो गया। ठीक, अब ये यानी कि यहाँ पे टोटल यानी कि 1 4 और 9 ये तीनों मिला के तीनों का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 14 स्ट्रेंथ आ गया है ना, 14 आ गया। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 42 इंटू बाय मतलब बाय 14। ठीक है, तो ये जब भी ऐसा स्ट्रेंथ दिया रहेगा, ये ऊपर में इंटू हो जाएगा, और जो बाद जो टोटल स्ट्रेंथ रहेगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट के आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ड में जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 27 मिनट। 27 मिनट में ये क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 3 पाइप द्वारा एक टंकी को, ठीक है, 3 पाइप द्वारा एक टंकी को भरने में क्या समय, भरने में लगा समय। ठीक है, कितना मतलब इसका ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, ब्याज दिया यानी कि यहाँ भी क्या ए है, बी है, सी है, जो ये भी डायमीटर में दिया हुआ है, तो डायमीटर। ठीक है, तीनों को यानी कि इसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साथ में खुली हुई है। जब सबसे बड़ी पाइप अकेले इस टंकी को 58 मिनट भर सकती है, प्रत्येक पाइप से पानी के बहाव की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती। ये भी पिछले वाला क्वेश्चन जैसे जो अभी बनाए है ना, उसका वैसे जैसा बनेगा ये भी। डायमीटर, ये भी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या कहते हैं, इसका वर्ग के समानुपाती बोला है, इसका स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर यानी पे यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसका स्ट्रेंथ निकाल लिए, तो क्या होगी, यहाँ पे दिख गया कि कौन बड़ा है, यानी कि ये सी जो है बड़ा है। ठीक है, इसका दिया हुआ टाइम कितना दिया हुआ है, 58 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों को हम लोग ऐड किए, ऐड करके तीनों का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 58। ठीक है, 58 बाय 29। ठीक, ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल क्या जाएगा, 32 मिनट, 32 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी बन के कंप्लीट हो गया।
ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाते हैं। टाइप 5 है ना, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट भर सकती हैं। यदि दोनों पाइप को साथ में खोला जाए तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, इसमें हर एक टाइप में अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं इसमें भी। ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, ए और बी, यानी कि ए है, ये जो है वो क्या करे, भरने का काम करे प्लस में। ठीक है, कि टाइम दिया है इसका 24 मिनट दिया हुआ है, 24 मिनट में। ठीक है, और ये बी जो है वो भी भरने का काम करे कितना मिनट में, वो 32 मिनट में, 32 मिनट में। ठीक है, यदि दोनों पाइप को साथ में खोला जाए, ठीक है, साथ में खोला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 96 आ जाएगा एलसीएम। स्ट्रेंथ निकालेंगे तो स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, बोला क्या गया है कि दोनों पाइप को साथ में खोला जाए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि दोनों को साथ में, ए और बी को जब साथ में खोला जा रहा है तो खोला गया, तो वो क्या कर रहे हैं, खोला गया कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे यहाँ तक वो दोनों साथ में काम किया, दोनों साथ में किया काम, उसके बाद बी जो है उसको बाद में यहाँ पे उसको बंद कर दिया गया, यानी कि यहाँ स्टार्ट से लेके लास्ट तक वो काम करेगा। कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, ए यहाँ पे एक काम कर, पूरा का पूरा काम कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया ए। ठीक है, तो यहाँ पे यानी वर्क, तो हम लोग इसका देखते हैं, वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे, तो यहाँ ए का हम सबसे पहले देखेंगे कि बोला कि 18 मिनट में भर जाएगी। ये 18 टाइम दिया हुआ है, यानी कि 18 इंटू ए का स्ट्रेंथ कितना है, 4 है, यानी कि 4 यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का जो 72 वर्क आ जाएगा। ये ए अकेले शुरू से लास्ट तक काम किया, 72 वर्क काम किया वो अकेले। ठीक है, तो ये आ गया, तो टोटल काम तो दिया हुआ यहाँ पे, टोटल काम दिया हुआ यहाँ 96 है। यहाँ पे अगर वो ए जो है अकेले 72 काम कर रहा है, तो यहाँ काम कितना बचा हुआ है, 24 काम बचा हुआ है, और 24 काम बचा हुआ कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो इसका बी का काम हो जाएगा ये 24। ठीक है, 24 हो जाएगा बी का काम, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बी का काम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का, यानी कि बी का टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बाय स्ट्रेंथ, यानी कि वर्क जो टोटल काम में वो कर चुके 72 काम को कर चुका है ए, यानी कि 24 काम का हो जाएगा, इसका बी करेगा 24 काम, और इसका स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट में वो काम कर रहे हैं, मतलब बी को बंद कर दिया जाएगा ताकि क्या ये वो 8 मिनट काम करेगा। ठीक है, मतलब 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या दिया है, दो पाइप ए और बी, यहाँ पे ए छूटा है इंग्लिश में जो दिया हुआ है। ठीक है, टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट भर सकता है। यदि दोनों पाइप को साथ में खोला जाए तो कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाएगा ताकि टंकी 9 मिनट में भर जाएगी। वैसे ही बनेगी ये भी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए और बी, यानी कि ये टाइम दिया हुआ 12 मिनट। ठीक है, यहाँ 12 मिनट है। ठीक है, यहाँ पे 12 मिनट, और बी जो है वो काम कितना, 9 मिनट, 9 मिनट, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे टाइम दे दो वैसे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एलसीएम आ गया। अब स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेंथ बराबर होता है वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि दोनों को जब साथ में खोला जा रहा था, यानी कि ए और बी, यहाँ से लेके वो दोनों काम किया। ठीक है, तो काम किया, जब साथ में काम किया है उसके बीच में बी जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो
स्टार्ट से लेकर लास्ट तक का कौन काम करेगा? ए काम करेगा। और ए काम करेगा तो ये अब इसका ए का निकालेंगे, यानी कि ए का वर्क हो जाएगा, ए का वर्क बराबर हो जाएगा इसका, हो जाएगा यहाँ पे टाइम इनटू स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितना? 9 मिनट दिया हुआ है, तो 9 मिनट क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसका स्ट्रेंथ है, ए का स्ट्रेंथ जो है वो 4 है, यानी कि यहाँ पे 36 काम, और 36 काम जो है ए अकेला काम किया, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है टोटल काम दिया है 48 में अगर 36 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना काम बचेगा? 12 काम बचेगा, और 12 काम जो है वो सी करेगा। तो यानी कि सी का काम निकाल लेते हैं अब, बी है, ठीक है, बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी का हो जाएगा इसका टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ, कि टोटल काम में वो 12 काम करेगा ये, ठीक है, 12, और इसका स्ट्रेंथ कितना? 3 दिया हुआ है, यानी कि 4 मिनट, 4 मिनट में वो 4 मिनट काम करने के बाद उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये P है, ये Q है, क्या करें? टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट, और दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 15 मिनट, Q को दिया हुआ है 15 मिनट, ठीक है, दिया हुआ है, यानी कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेंथ आ जाएगा 5 और 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है दोनों को साथ में खोला जाए, जब दोनों को साथ में खोला जा रहा है, ठीक है, साथ में खोला जाए, यानी कि यहाँ से लेके P और Q दोनों साथ में काम कर रहे हैं। उसके बाद बोला गया है 3 मिनट के अंत में पहले को, यानी कि P काम करना शुरू किया था पहले, हाँ, तो इसको P जो है वो 3 मिनट के बाद, यानी कि 3 मिनट तक काम हुआ यहाँ पे, तो 3 मिनट के काम करने के बाद वो P काम करना बंद करेगा, तो वो पूरा काम कौन करेगा? Q। लास्ट से मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक Q को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, यानी कि दोनों साथ में काम किया, दोनों का साथ में काम किया, यानी कि दोनों का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा दोनों को। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 इंटू दोनों के स्ट्रेंथ होके 9, यानी कि 27, यानी कि दोनों में जब साथ में मिलके मतलब खोला गया था तो वो लोग काम किया है 27 काम किया है, और टोटल काम किया है 60 है। अगर 60 में यहाँ पे टोटल काम था, टोटल वर्क कितना था? 60 था, 60 में अगर माइनस हो गया, यानी कि दोनों साथ में काम किया 27 काम, तो कितना? 33 काम बचा, और 33 काम बचा है, ये कौन काम करेगा? Q करेगा, यानी कि Q काम करेगा, ये इसका हो जाएगा टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ, यानी कि इसका वर्क कितना? 33 का बचा हुआ है काम, तो ये करेगा 33, और इसका स्ट्रेंथ कितना है? 4 है, ठीक है, तो ये काम करेगा 8/1/4, ये काम करेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये इसका आ गया, और ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाला टाइप को देखते हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि 2 पाइप साथ में काम करें तो होज, यानी कि टंकी 12 घंटे में भरे जाएंगे, ठीक है। एक पाइप होज दूसरे को 10 घंटे अधिक भरने में टाइम लगेगा, ठीक है। आधी गति के द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ना, इसमें क्या होगा? द्विघाती समीकरण से बनेगा। तो इसमें क्या कर, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन से पता चल रहा है कि द्विघाती समीकरण से बनेगा, तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले इसका ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन हिट से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
बनाना शुरू, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये कट गया है, तो ऑप्शन रहता तो उससे दिखा देते आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लेते ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन मान ले दिया हुआ है, ए का दिया है, इससे मानते हैं, बी दिया है, बी का मान लेते हैं, इसका दिया हुआ है इतना 40 दिया हुआ है, ठीक है, 40 दिया हुआ है, और सी का मान लेते हैं 50 दिया हुआ है, और डी का मान लेते हैं 60 दिया हुआ है। ये सारा ऑप्शन है, मान लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन मान लेते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पे, बोला गया है 2 पाइप साथ में काम करे तो 12 घंटे में 12 घंटे में जाता है। एक पाइप होज को दूसरे से 10 घंटे, यानी कि जो यहाँ पे है, यहाँ जो फर्स्ट कर रहे है ना, फर्स्टर, उसका मान लेते हैं एक्स। जो स्लो कर रहा है, ठीक है, स्लो कर रहा है, उसको मान लेते हैं एक्स। बोला है 10 घंटे, दूसरे से 10 घंटे, यानी कि एक्स प्लस 10, और दोनों का टाइम दिया है 12 घंटे, यहाँ पे 12 घंटे दिया हुआ है टाइम दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 घंटे, ये 12 घंटे हो जाएगा। अब हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, ये द्विघाती समीकरण, ठीक है, पर x प्लस 10 बराबर 12 घंटे, ठीक है, यहाँ पे 12 घंटे। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि ऑप्शन पहले देखेंगे, ठीक है, उसके बाद उस ऑप्शन के अनुसार ही क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20 दिया, तो x मान लेते हैं 20 मानते हैं, इंटू यहाँ पे 20 प्लस 10 और 20 प्लस यहाँ पे x का मान लेते 20 मान रहे 20, और यहाँ पे दिया हुआ है पहले से 10, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 10 और 10, यानी कि कितना 30, 10 और 20 30 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ ब्रैकेट 20 और 10 30 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये जीरो ये कैंसिल कर लेते हैं, ये 20 4 बार में, यानी कि यहाँ पे 12 घंटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 12 घंटा, और पहले से 12 घंटा दिया है, सब में 12 घंटा दिया है, जैसे यहाँ पे 12 घंटा था, तो यहाँ हो गया 12 घंटे, यानी कि यहाँ पे हो गया दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पे 12 घंटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, और इधर वो सॉल्व करके 12, यानी कि LHS और RHS इक्वल हो गया। तो ये ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन हिट कर, यानी कि ऑप्शन देख के बनाना है। ये इसमें जितना भी टाइप है सब ऐसे ऑप्शन देख के बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसमें दिया यदि 2 पाइप साथ में काम करे तो होज 6 घंटे में भरती है। एक पाइप होज का जलाशय को पूरे से 5 घंटे अधिक जल्दी भरती है। तेज पाइप को जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं ये x है, ठीक है, ये भी वैसे ही मानेंगे, ठीक है। यहाँ पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे भी होगा, जो फर्स्ट चलेगा, ठीक है, उसको मान लेते हैं x है, ठीक है, और जो स्लो है उसको मान लेते हैं x। यहाँ पे कितना बोला गया है 5 घंटे, 5 घंटे अधिक बोला, 5 प्लस 5, ठीक है। अब ये उद्दीगति समीकरण जैसा बनाते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा
ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ बी में दिया है, इसको ऑप्शन है यानी कि x की जगह हम लोग 10 मान लेते हैं। 10 इंटू 10 प्लस 5 और 10 प्लस यहाँ पे 10 10 यानी कि 10 प्लस 5, ठीक है, ये 6 घंटा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 10 इंटू 15 हो जाएगा, यहाँ पे 25, ये कट के आ जाएगा 3, ये 5, फिर ये 2 बार में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 घंटा। यानी कि यहाँ पे भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 घंटा और ये इधर सॉल्व करके भी आ गया 6 घंटा, यानी कि LHS और RHS जो है इक्वल हो गया, ठीक है। तो इक्वल हो गया तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसमें सारा क्वेश्चन ऑप्शन देख के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज का क्लास यही खत्म हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप को क्लियर करेंगे। तब तक जितना भी टाइप हुआ आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।